Exercise 3A, question number 2. Show that each of the following numbers is a perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. ये शो करना है कि ये फॉलोइंग नंबर जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, और फिर ये भी बताना है कि वो नंबर बताना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जाए। वो नंबर भी बताना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जाए। तो पहले तो परफेक्ट स्क्वायर में है, ये आपको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1225। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स करने के लिए 1225 के प्राइम फैक्टर्स कर दें। किससे कैंसिल होगा, तो पहले देख ले, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखें, तो 3 के लिए इसको ऐड कर लें, तो 1 2 3 3 2 5 5 5 10। ये 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा क्योंकि इसके डिजिट्स का सम करने पर 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखें 5 से, जो 5 प्राइम नंबर लेते हैं तो इसका 1 से डिजिट 5 है, इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर लें, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 22 बन जाएगा। 5 4 जा 20, 22 में से 20 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब इसके बाद 5 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 24 में से 20 माइनस किया 4 आया, 5 उतारा 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब इसके बाद 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 × 5 × 7 × 7। अब इसके पेयर्स बना लें, क्योंकि आपको ये देखना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए इसके सेम फैक्टर्स के पेयर्स बनाएंगे। तो 5 5 का एक फैक्टर बन गया, एक पेयर बन गया, और 7 7 का दूसरा पेयर बन गया। तो ये पेयर के रूप में आ गया, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, किसमें, पेयर्स में। सो कौन सा नंबर है, 1225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर में हो गया, ये मालूम हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर में है। लेकिन ये जो परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है, तो इसका वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जाए, माने 1225 आ जाए। तो नाउ अब ले लेंगे इसमें 1225, इसके फैक्टर्स क्या बने आपके, 5 × 5 × 7 × 7, ये बन गए। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर लेंगे, तो स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे तो 5 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, माने 5 × 5 है, माने जो पेयर है, पेयर को हम स्क्वायर के रूप में लिख दें कि 2 बार मल्टीप्लाई में है 5, इसका मतलब हुआ है इसकी पावर 5 की पावर 2 राइट कर सकते हैं। ऐसे ही 7 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के रूप में है, तो 7 स्क्वायर माने 7 पावर 2, ऐसे राइट किया गया। अब चूंकि अब आपने देखा होगा कि एक्सपोनेंट के थ्रू कि अगर कोई भी नंबर a पावर m × b पावर m इस तरह से लिखा है, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई के रूप में है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स सेम है। अगर मल्टीप्लाई के रूप में है तो बेस का इंटू कर देते हैं, a × b करते हैं, और पावर जो है 1 टाइम आप राइट कर लेते हैं। तो a पावर m × b पावर m, जब बेस अलग अलग है
और पावर इक्वल है, तो जब पावर इक्वल है तो हम क्या करते हैं, पावर को 1 टाइम राइट किया और ये जो बेस का होगा उसका इनटू हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहां पर 5 पावर 2 है इंटू 7 पावर 2 है, तो पावर्स इसकी इक्वल है लेकिन बेस अलग अलग हैं, तो बेस को हम इंटू के रूप में लिख देंगे, तो 5 इंटू 7 और पावर 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 35 पावर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 35 पावर 2, तो इसका मतलब 35 वो नंबर हो गया जिसका स्क्वायर करने पर 1225 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब इसको आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि 35 इज द नंबर whose square is 1225, कि 35 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 1225 हो जाता है। तो इसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया आपका, इसमें कहा गया, पूछा गया है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये शो करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है। तो परफेक्ट स्क्वायर में शो करने के लिए आपने क्या किया, पहले इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, 1225 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लिए, इसके फिर सेम फैक्टर्स के पेयर बना लिए। तो वो पेयर बनाने के बाद में चूंकि सभी पेयर्स, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, सभी पेयर्स में है, माने सभी फैक्टर्स जो है पेयर्स में है, सो 1225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो एक काम हो इसमें हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर में है नंबर की नहीं है, ये आपने चेक कर लिया। फिर इसके बाद में वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये जो गिवन नंबर है उसके इक्वल आ जाए। तो ये गिवन नंबर जो है उसके फैक्टर्स क्या कौन से हैं, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो इसको हम पेयर्स को पावर के रूप में लिख लेंगे। तो ये फैक्टर जैसे 5 फैक्टर है 2 टाइम्स आया तो 5 पावर 2 राइट कर सकते हैं, इंटू 7 इंटू 7 को 7 पावर 2 के रूप में राइट कर सकते हैं। तो अब इसकी पावर्स जब सेम थी, इक्वल है पावर, तो इसका मतलब है कि जो बेसेज है, बेसेज अलग अलग है, तो बेस का इंटू करेंगे, पावर 2 राइट कर लेंगे, 1 टाइम राइट कर लिया, 5 7 जा 35 पावर 2। तो 35 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 1225। सेकेंड पार्ट, इसमें भी इसको पहले फाइंड करना है, 2601 है, ये परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है कि नहीं है, ये आपको पहले प्रूव करना है, और इसके बाद वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर 2601 आ जाए। तो इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2601, देखिए प्राइम फैक्टर इसके राइट करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लें 2601 के, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करें, नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते हैं 3 के लिए चेक कर लें। तो इनको डिजिट्स को सम करें, 26819, 9 आ गया, 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, 20 में 18 माइनस किया 2 आया, 1 उतारा, 3 7 जा 21। फिर देखें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा, तो इसको ऐड कर लें, 8 6 14 7 21, 21 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 6 उतार लेंगे 26 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे 2 आएगा, 7 उतारेंगे, 3 9 जा 27। अब देखिए बीच के नंबर से ये किसी नंबर से भी डिविजिबल नहीं है। 289 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, और उसके बाद प्राइम नंबर अगर हम देखें तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी नहीं डिविजिबल है। फिर इसके बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 17 आएगा, तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17, 28 में 17 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, 9 उतारेंगे 119, तो 17 7 जा 119। इसके बाद में फिर 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो 17 1 जा 17,
तो ये प्राइम फैक्टर्स आप राइट कर लेंगे 3 × 17 × 17। अब जो सेम फैक्टर्स हैं उसके पेयर बना लें। पेयर बना लिया तो 3 × 3 का एक पेयर बन गया, 17 × 17 का पेयर बन गया। तो सिंस all prime factors are in pairs, किसमें है? पेयर्स में है, जोड़े के रूप में है सभी फैक्टर्स। सो 2601 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये आपने फाइंड कर लिया। अब आगे वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर 2601 आ जाए। इसके लिए 2601 इसके कौन से फैक्टर्स हुए थे? प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें। 3 × 3 × 17 × 17। अब इसको जब राइट करेंगे तो 3 × 3 को क्या राइट कर सकते हैं? 3 पावर 2, 2 टाइम्स 3 × में है, इसका मतलब 3 पावर 2 × 17 पावर 2, ऐसे राइट किया। इसमें पावर्स इक्वल है, बेस अलग अलग है, तो बेस का इंटू करेंगे तो 3 × 17 पावर 2, 1 टाइम पावर लिख दिया। और 3 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51, तो ये हो गया 51 पावर 2। तो इसका मतलब 51 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा? 2601 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? So 51 is the number whose square is 2601, कि ये 51 ऐसा नंबर है जिसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 2601 आ जाता है। इट इज द आंसर। थर्ड पार्ट 5929, इसको देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है क्या। इसके बाद फिर ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर 5929 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5929। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लें। 5929 के ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से, 3 के लिए इसको ऐड कर लें। 5 9 14 14 2 16 9 25 25 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 5 लेते हैं तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, चूंकि 1 से डिजिट इसकी 9 है, इसलिए 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद अगला प्राइम नंबर लेते हैं 7, तो 7 से करके देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 टाइम्स जाएगा। 7 8 जा 56, 59 में 56 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 उतार लेंगे 32 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, 28 इसमें माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। 32 में 28 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा। अब 7 7 जा 49। फिर देखें 7 से डिवाइड हो जाता है क्या? तो 7 से 7 1 जा 7, 1 टाइम। 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 उतारेंगे 14 हो जाएगा। 7 2 जा 14, फिर 7 1 जा 7। अब 7 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड होगा? 121 है, तो ये 11 11 जाओ 121 होता, माने 11 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 11 से, तो 11 1 जा 11। 12 में 11 माइनस किया 1 आया, 1 उतारा 11 हो गया। 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11। तो इसके फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए 7 × 7 × 11 × 11, ये आ गया। अब इसके पेयर्स बना लें, सेम फैक्टर्स के पेयर बना लें। तो एक 7 × 7 का पेयर बन गया, एक 11 × 11 का पेयर बन गया। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, फैक्टर नहीं है जिसका पेयर ना बन रहा हो, सभी पेयर्स के फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसको राइट करेंगे, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स
all prime factors are in pairs, so जब सभी फैक्टर्स पेयर्स के रूप में है तो 5929 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपने चेक कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर में है। अब इसके बाद ये किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर करें कि ये 5929 आ जाएगा। तो अब इसको ले लेते हैं। नाउ 5929 इक्वल, इसके जो फैक्टर्स हैं उसको राइट कर लें, 7 × 7 × 11 × 11 राइट किया। अब देखिए 7 × 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में, इंटू 11 × 11 को क्या राइट कर सकते हैं, 11 स्क्वायर। अब इसके बाद में अब देखिए इसकी पावर सेम है, इंटू में पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस का इंटू 7 × 11 की पावर 2, 7 × 11 करेंगे तो 77 पावर 2, ये आ गया। इसका मतलब 77 का स्क्वायर करने पर ये नंबर आ जाएगा आपका 5929 आ जाएगा। तो इसको क्या राइट करेंगे, देयरफॉर 77 इज द number whose square is 5929, कि ये जो 77 है ये ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो 5929 आ जाता है। तो यही आंसर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट 7056, तो इसको पहले चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। उसके बाद ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 7056 आ जाए। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7056 इक्वल, अब 7056 के प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए 2 से डिवाइडेबल है, तो 2 3 जा 6, 3 टाइम्स 6 आया, 7 में 6 माइनस किया 1, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब इसके बाद में 5, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स गया, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 15 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस किया 1 आया, 2 उतारा 12 हो गया, 2 6 जा 12, और उसके बाद में 2 4 जा 8। देखिए फिर 2 से डिवाइड होगा ये, तो 2 8 जा 16, 17 में 16 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इसके बाद 3 से देखें, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 है, तो 3 से डिवाइड करके देखें इसको। तो देखिए 4 4 8 1 9, इसको ऐड करेंगे 9 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 1 टाइम गया, 4 में 3 माइनस किया 1 आया, 4 उतार लिया 14 हो गया, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से देखें करके, 3 4 जा 12, 14 में 12 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए कितने आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ये आ गए। अब इसके सेम फैक्टर्स के पेयर्स बना लें। तो 2 × 2 का एक पेयर बन गया, 2 × 2 का दूसरा पेयर बन गया, 3 × 3 का पेयर बना, 7 × 7 का पेयर बना। तो सभी नंबर्स माने सभी फैक्टर्स जो है ये पेयर्स के रूप में है, इसका मतलब ये कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सिंस
all prime factors are in pairs, so 7056 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर के बाद में ये फाइंड करना है आपको कि वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर ये 7056 आ जाए। तो अब इसके बाद में आगे हम स्टेप लेते हैं। नाउ 7056 इसके फैक्टर्स राइट कर लें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये पेयर्स के रूप में ही इसको पावर के रूप में लिख दें। तो 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इंटू 2 इंटू 2 को क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 को क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर। माने पेयर्स के रूप में ही इसको स्क्वायर के रूप में लिख दिया गया। इंटू 7 इंटू 7 को क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर। इनमें सब में देख लें कि ये इंटू में है, माने मल्टीप्लाई में है, बेस अलग अलग है, पावर्स सेम है, पावर सबकी 2 है। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं कि बेस का इंटू कर लें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। बेस का इंटू किया गया और एक साथ पावर लगा दी गई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। 84 की पावर 2 हो गया। माने 84 का स्क्वायर करने पर 7056 आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या, Therefore 84 is the number, 84 is the number whose square is 7056। 7056 माने 84 वो नंबर हो गया जिसका स्क्वायर करने पर 7056 हो जाएगा। इट इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट 8281। इसको पहले चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में नंबर है कि नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर में चेक हो जाएगा तो वो नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर 8281 आ जाए। तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर्स पहले निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8281, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो 8281 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो देखिए ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 प्राइम नंबर लेते हैं तो 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 8 2 10 8 18 1 19। माने 19 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 1 से डिजिट इसकी 1 है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7 से देखें तो 7 1 जा 7, तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा। 7 1 जा 7, 12 में 7 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 58 हो जाएगा। 7 8 जा 56, 58 में 56 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा और 7 3 जा 21। तो 7 से फिर डिवाइड करें इसको तो 7 राइट किया, 7 1 जा 7 1 टाइम। 11 में 7 माइनस करेंगे 4 आएगा, 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा और 7 6 जा 42। 48 में 42 माइनस करेंगे 6 आएगा, 3 उतारेंगे 63 हो जाएगा। 7 9 जा 63। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 13 जा 169। माने 13 से डिवाइड होगा। ये 13 प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13 1 टाइम। 16 में 13 माइनस किया 3 आया, 9 उतारा 39 हो गया। 13 3 जा 39। अब ये 13 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब जो सेम फैक्टर्स हैं उनको पेयर के रूप में राइट कर लें। 7 इंटू 7 13 इंटू 13 राइट कर लिया। अब देखिए सभी फैक्टर्स पेयर्स के रूप में है। सभी फैक्टर्स कैसे हैं, पेयर्स के रूप में है। इसका मतलब हुआ कि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो सिंस, रीजन लिख देंगे, सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आर
in pairs, so 8281 is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया नंबर। अब इसमें क्या निकालना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर करने पर 8281 आ जाए। तो अब इसको वो नंबर फाइंड करने के लिए, तो नाउ 8281 इसके फैक्टर्स राइट कर ले, 7 × 7 × 13 × 13 राइट कर लिया। तो देखिए इसको पेयर्स को, सेम फैक्टर्स का जो पेयर है 7 × 7 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 7 पावर 2 इंटू 13 × 13 को क्या राइट कर सकते हैं, 13 पावर 2। इनके बेस अलग अलग हैं, एक का 7 बेस है, एक का 13 बेस है, लेकिन पावर सेम है। तो बेसिस को इंटू कर लें तो 7 × 13 पावर 2। अब ये हो जाएगा 13 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 जा 91 पावर 2। जब ये आ गया तो 91 का, इसका मतलब 91 का स्क्वायर करने पर 8281 आ जाता है। तो इसका मतलब जो देयरफॉर 91 इज द नंबर, कौन सा नंबर है, 91 इज द नंबर whose square is 8281. It is the answer.